निम्रा, इधर आओ। जी आंटी। ये क्या चल रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे समझ नहीं आ रही। ये जो ग्लास पड़ा है ना सामने, ये ग्लास सफाई के दौरान अबान के बेड के नीचे से मिला है। तो तुम्हें कुछ होश भी है कि घर में क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी आंटी, वो मैं अभी किचन में रख देती हूँ। अबान ने गलती से रख दिया होगा। और तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैडम ताहिरा के पास गई थी मैं। ताहिरा मैडम? तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं। कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। कुछ अंदाजा है कि बार बार उस यतीम खाने में जाना भाभी की रेपुटेशन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है। भाभी मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। जब बस बस जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी मुझे। जाओ। ये क्या तुम मुझे इतनी घूर घूर के देखे जा रहे हो? देख रहा हूँ तुम ही खूबसूरत और मैं कितना लकी। तुम जानती हो मेरा शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद रातों रात उधर मांगो तुम, और मैंने फौरन शादी का इरादा कर लिया। कितनी मोहब्बत? जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। तुम जानती हो अगर तुम शादी के लिए इनकार कर देती ना तो मैं तुम्हें किडनैप करवा देता। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, काम की बात करें। व्हाई नॉट? बोलो क्या बात है? जैन, हमारी शादी तो हो रही है, शादी की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई है, लेकिन मैं उन आम लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि जो घूंघट डाल के निकाहनामा पर साइन कर दे। मेरी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड? और वो क्या है? मेरा हक महल कितना होगा? तुमने मुझे यहाँ ये बात करने के लिए बुलाया? मैं तो समझा था कि आज कोई धमाका करोगी तुम। जैन, आई एम सीरियस। यस यू आर। चलो इतना बता देता हूँ कि शादी के बाद जो कुछ मेरा वो तुम्हारा होगा। और वो तुम्हारा कजिन, आई थिंक उसका नाम अबान, रीना आंटी का इकलौता बेटा है, और जहां तक मैंने सुना है सारे बिजनेस का मालिक वही है। आर यू मैड? किसने कहा ये तुमसे? अरे उस पागल की कोई वैल्यू नहीं है हमारे घर में। उसका रीना ग्रुप ऑफ कंपनीज में होना ना होना बराबर है। असली वारिस तो मैं हूँ, वाहिद वाहिद। बड़ी मॉम के बाद सब कुछ मेरा होगा, और शादी के बाद तुम होगी मिसेस दयान, रीना ग्रुप ऑफ कंपनीज की हस्बैंड। अगर आपकी बातें कंप्लीट हो गई हो तो हम कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। आफ्टर यू। जी बाबर साहब, जी ठीक है। हाँ आप उनसे बात कर लीजिए। जी जी मैं वहाँ जा रही हूँ मीटिंग के लिए, वहाँ देर हो जाएगी। ठीक है ओके, आपसे बाद में बात करती हूँ। जी बाय। निम्रा बेटा, आप क्यों लेकर आई हमारे लिए ग्रीन टी? आलम से कह देती। मॉम, मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। निम्रा, आपको हमसे कोई बात करनी है? अगर ऐसा है तो आपको हमसे बात करने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमसे किसी भी वक्त कोई भी बात कह सकते हैं। मॉम, वो कल अबान की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको ले जाऊं?
निम्रा बेटा, ऑनेस्टली ये सारे काम हमेशा से रोशनी ने किए हैं। हमने तो सिर्फ अबान को पैदा किया है। अबान को पालने में, उनको इतना बड़ा करने में, उनके सारे काम करने में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा से रोशनी की ही रही हैं। आप रोशनी को भी साथ ले जाइए हॉस्पिटल। वो वैसे भी अबान की ट्रीटमेंट में काफी कंसर्न है। मॉम, अबान भी आंटी के साथ बहुत अटैच हैं, पर अब अबान की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। उनकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाना, उनका ख्याल रखना, इट्स माय जॉब। और मैं आंटी को इन ज़रा ज़रा चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अबान का अपनी ज़िंदगी से भी बढ़ के ख्याल रखूँगी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी ये सिंसेरिटी देखकर हमें अबान की किस्मत पे रिश्क आता है, और हमें ये लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो फिर मॉम, मैं अबान को लेके जा सकती हूँ? यहाँ आइए हमारे पास। आप लेके जा सकते हैं। थैंक यू। बस हो गया जी जी, ठीक है, थैंक यू। अबान को पेन हो रही है। बस अभी ठीक हो जाएगा बस। प्यारी निमो, ये भी गेम का पार्ट है। और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये आपकी सुबह की रिपोर्ट्स हैं, जो अभी वाली हैं वो शाम में आ जाएंगी। थैंक यू। वेलकम। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हो। हो तुम्हें क्या चले जाऊं। क्या बात है भाई, लगता है आज हमारी रोशनी मैडम को फिर किसी ने सताया। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना? मजा आता है ना मुझे सबके सामने इस तरह जलील होते देखकर? मतलब पूरी जिंदगी तुमने शायरी के अलावा किया ही क्या है? और आपकी सारी जिंदगी गुजर गई मुझे इस बात पे ताने देते देते, लेकिन आप थकी नहीं। थक गई हूं मैं सिकंदर। पुराने सामान की तरह उठाकर मुझे साइड में फेंका जा रहा है, और वो जो कल की आई नई लड़की है उसको हर चीज में आगे लाया जा रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रोशनी, निम्रा तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। कहां वो, कहां तुम। वो एक मामूली सी कमजोर सी लड़की, और कहां हमारी मैडम रोशनी सिकंदर। फिर से मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक कह रहा हूं। कहां तुम, कहां वो, ये सब कुछ आप ही का तो है। और भाभी जान हर जगह तुम्हें अपने साथ रखती हैं, फिर क्यों डरती हो उस मामूली सी लड़की के साथ? मैं डरती नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक चूंटी भी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए ना तो उसकी जिंदगी हराम करके रख देती है। मगर मैं वो हाथी नहीं, मैं उस निम्रा को सड़क पर ले आऊंगी। अरे यार, क्या तुमने निम्रा निम्रा की रट लगाई। बंद करो ये निम्रा नामा। आखिर हमारे इकलौते बेटे ज़ियान की शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं है। जाओ, जाकर लॉकर से पैसे लो और शॉपिंग करो, और देखो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
सारी दुनिया देखेगी सायान की शादी और अबान की बर्बादी। अच्छा जाओ ना। ज़यान की शादी, अबान की बर्बादी। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। कमाल कर दी है रोशनी बेगम आप।